द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम रामायण के एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से कहानी ने एक बहुत ही दुखद लेकिन शायद सबसे निर्णायक मोड़ लिया था। हम बात कर रहे हैं अयोध्या के राजा दशरथ की और उनके एक ऐसे फैसले की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बिल्कुल, और हमारे आज के विमर्श का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उनका फैसला सही था या गलत। सवाल उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सवाल ये है कि क्या राजा दशरथ एक धर्मराज थे जो अपने वचन और सत्य के सिद्धांत के प्रति इतने निष्ठावान थे कि उन्होंने उसके लिए अपने प्राणों से प्रिय पुत्र और अपने जीवन तक का बलिदान कर दिया, या फिर वो एक ऐसे मजबूर और कह सकते हैं कमजोर इंसान थे जो अपनी रानी कैकेयी के प्रति अपने मोह में इस कदर जकड़े हुए थे कि उन्होंने एक राजा के तौर पर अपने सबसे बड़े कर्तव्य यानी न्याय को ताक पर रख दिया। मैं आज यही पक्ष रखूंगा कि दशरथ का निर्णय उनकी महानता नहीं बल्कि उनकी व्यक्तिगत विफलता का प्रतीक है। और मेरा मानना है कि दशरथ ने रघुकुल की उस महान परंपरा का पालन किया जिसने उनके वंश को पीढ़ियों तक सम्मान दिलाया। प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए एक असाधारण बलिदान दिया। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, मेरा तर्क बहुत सीधा है। राजा दशरथ का चरित्र सत्य और वचन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए, किसी भी राज्य की नींव क्या होती है? विश्वास, प्रजा का अपने राजा पर विश्वास, और ये विश्वास बनता है राजा के वचन से। रघुकुल की सबसे बड़ी ताकत उनकी यही नीति थी कि एक बार जबान दे दी तो फिर पीछे नहीं हट सकते। जब दशरथ ने कैकेयी को वो 2 वरदान दिए थे तो वो एक पति का कोई निजी वादा नहीं था, वो अयोध्या के महाराजा का वचन था। उस वचन से मुकरना मतलब पूरे राज्य की साख पर सवाल उठाने जैसा होता। अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास भेजना कोई भी पिता ऐसा नहीं करना चाहेगा। उनका दुख, उनका विलाप और अंत में उसी दुख में उनके प्राण त्याग देना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये फैसला उनके लिए कितना ज्यादा दर्दनाक था। लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख और भावनाओं से ऊपर राजधर्म के एक बड़े सिद्धांत को रखा, सत्य की स्थापना। ये कमजोरी नहीं है, ये नैतिक साहस की पराकाष्ठा है। मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूं। आप जिसे नैतिक साहस कह रहे हैं, मैं उसे एक शासक की सबसे बड़ी विफलता मानता हूं। चलिए एक पल के लिए राजधर्म शब्द के असली मतलब को समझते हैं। राजधर्म का मतलब सिर्फ शासन चलाना या वादे निभाना नहीं है। इसका असली मतलब है प्रजा का कल्याण यानी लोक कल्याण। एक राजा का हर एक फैसला इसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए। क्या राम को, जो सबसे योग्य और प्रजा के सबसे प्रिय उत्तराधिकारी थे, वनवास भेजना प्रजा के कल्याण में था? क्या इससे राज्य मजबूत हुआ या अस्थिर? दशरथ का फैसला उनके निजी वादे को निभाने के लिए था, लेकिन ये राजधर्म के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ था। इसे ऐसे समझिए, क्या एक कंपनी का सीईओ अपने एक दोस्त से किए गए पुराने वादे को निभाने के लिए पूरी कंपनी को दिवालिया होने देगा? दशरथ के सामने यही सवाल था, बस उसका पैमाना बहुत बड़ा था। उनका कैकेयी के सामने झुक जाना, एक अन्यायपूर्ण और विनाशकारी मांग को मान लेना, यह दिखाता है कि उस वक्त उन पर एक राजा का विवेक नहीं बल्कि एक मोहग्रस्त पति की कमजोरी हावी थी। आपने निजी वादे और राजधर्म के बीच एक दिलचस्प अंतर बताया, लेकिन क्या एक राजा की निजी और सार्वजनिक जिंदगी को इस तरह से पूरी तरह अलग किया जा सकता है? राजा का चरित्र ही तो राज्य का चरित्र होता है ना? अगर राजा ही अपनी सुविधा के अनुसार अपने वचन तोड़ने लगे तो फिर प्रजा कानून का सम्मान क्यों करेगी? आप इसे शायद एक अल्पकालिक नजरिए से देख रही हैं कि उस फैसले से अयोध्या में दुख फैल गया। मैं इसे एक दीर्घकालिक नजरिए से देखती हूँ। अपने वचन को निभाकर, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, दशरथ ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की। उन्होंने यह स्थापित किया कि रघुकुल का शासन सिद्धांतों पर चलता है, व्यक्तिगत भावनाओं पर नहीं। यह एक बहुत बड़ा निवेश था राज्य की नैतिक नींव में। लेकिन किस कीमत पर? क्या राज्य की स्थिरता और प्रजा की खुशी को एक अमूर्त मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट सिद्धांत के लिए कुर्बान कर देना राजधर्म है? आप कह रही हैं कि उन्होंने एक मिसाल कायम की, लेकिन असल में हुआ क्या? राज्य अनाथ हो गया, सबसे काबिल शासक जंगल में भटक रहा था और प्रजा शोक में डूबी हुई थी। ये कैसी मिसाल है?
एक मजबूत राजा वो होता जो व्यक्तिगत संबंधों और सार्वजनिक कर्तव्य के बीच संतुलन बनाता। वो कैकेयी को समझाता, उसे बताता कि उसका वरदान अन्यायपूर्ण है और राजधर्म के विरुद्ध है और इसलिए उसे पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन दशरथ ने क्या किया? वो गिड़गिड़ाए, रोए, बेहोश हुए, लेकिन उन्होंने एक शासक की तरह खड़े होकर ये नहीं कहा, नहीं, ये अन्याय है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक मिनट, आप उनके दुख और उनके गिड़गिड़ाने को उनकी कमजोरी बता रहे हैं? मैं कहती हूँ कि यही उनके नैतिक बल का प्रमाण है। सोचिए, अगर वो सच में सिर्फ कैकेयी के मोह में अंधे होते तो उन्हें राम को वनवास भेजकर इतनी पीड़ा क्यों होती? तब तो वो खुश होते कि चलो उनकी प्रिय रानी संतुष्ट हो गई। उनका वो असहनीय दर्द ये दिखाता है कि उनका दिल और उनकी आत्मा इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन उनका धर्म और उनका वचन उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रहे थे। ये एक इंसान के अंदर चल रहे सबसे बड़े द्वंद्व का प्रतीक है, प्रेम और कर्तव्य के बीच का संघर्ष। और इस संघर्ष में उन्होंने कर्तव्य को चुना। एक कमजोर व्यक्ति वो तो आसान रास्ता चुनता है, वो कोई बहाना बनाकर वचन से मुकर जाता। दशरथ ने सबसे कठिन रास्ता चुना। मैं इस तर्क को नहीं मान सकता। आसान रास्ता तो उन्होंने ही चुना। सबसे मुश्किल रास्ता होता अपनी प्रिय रानी के खिलाफ खड़े होना, उसके हठ को चुनौती देना और न्याय के पक्ष में कठोर निर्णय लेना। उन्होंने आसान रास्ता चुना। उन्होंने कैकेयी के अन्यायपूर्ण हठ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उनका दुख उनकी गलती का एहसास था, उनके कर्तव्य पालन का नहीं। जब उन्हें यह समझ आया कि उन्होंने अपने मोह में आकर कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है, तो वो उस अपराध बोध और दुख को सह नहीं पाए। एक आदर्श राजा अपनी भावनाओं को राजकाज के आड़े नहीं आने देता। उनका पूरा व्यवहार कैकेयी के कक्ष में एक राजा का नहीं, बल्कि एक हारे हुए लाचार व्यक्ति का था। न्याय की स्थापना करने के बजाय उन्होंने अन्याय के आगे घुटने टेक दिए। पर क्या हम इस पूरी घटना को सिर्फ दशरथ के निर्णय के तौर पर देख सकते हैं? क्या इसमें भाग्य की कोई भूमिका नहीं थी? हमें ये भी तो याद रखना चाहिए कि दशरथ पर श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप था कि वो भी पुत्र वियोग में ही मरेंगे। हो सकता है कि वो अपने वचन के साथ साथ अपने भाग्य से भी बंधे हुए थे। उनका निर्णय एक ऐसी त्रासदी थी जो होनी ही थी, और उन्होंने उसे अपने धर्म का पालन करते हुए स्वीकार किया। देखिए, भाग्य और श्राप को अपनी जिम्मेदारियों से बचने का बहाना बनाना बहुत आसान है। एक राजा का कर्तव्य भाग्य के भरोसे बैठना नहीं, बल्कि अपने विवेक और न्याय बुद्धि से हर परिस्थिति का सामना करना है। अगर हम हर गलत फैसले को भाग्य या श्राप कहकर सही ठहराने लगे तो फिर किसी शासक की जवाबदेही खत्म हो जाएगी। श्राप अपनी जगह है, लेकिन उस क्षण में, उस दरबार में फैसला लेने वाले राजा दशरथ थे, और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके सबसे योग्य पुत्र के साथ अन्याय किया और उनकी प्रजा को निराश किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अतीत को अपने राज्य के भविष्य पर हावी होने दिया। यही एक शासक की सबसे बड़ी चूक होती है। अपने न्याय की बात की, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या सत्य के बिना न्याय संभव है? दशरथ के लिए उनका वचन ही परम सत्य था। अगर वो उस सत्य से डिग जाते तो वो न्याय की कौन सी नींव रखते? वो एक ऐसा राज्य बनाते जहां राजा के शब्दों का कोई मोल नहीं होता। क्या ये एक बड़ा अन्याय नहीं होता? और देखिए, राम ने स्वयं अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए वनवास को स्वीकार किया। उन्होंने भी तो यही समझा कि पिता के वचन की रक्षा करना ही पुत्र का धर्म है, और वही असली न्याय है। अगर राम इस फैसले को धर्म मान सकते हैं तो हम इसे अधर्म कैसे कह सकते हैं? राम का बड़प्पन और उनका त्याग उनकी महानता को दिखाता है। दशरथ के निर्णय को सही नहीं ठहराता। राम ने पुत्र धर्म निभाया, लेकिन दशरथ राजधर्म निभाने में चूक गए। और आपका ये तर्क कि सत्य के बिना न्याय नहीं होता, ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन हमें ये पूछना होगा, क्या हर वचन सत्य होता है? क्रोध में, मोह में या किसी विशेष परिस्थिति में दिया गया वचन जब धर्म, विवेक और न्याय की कसौटी पर खरा न उतरे, तो क्या उसे निभाना ही सत्य का पालन है, या फिर उस अन्यायपूर्ण वचन को अस्वीकार करना असली सत्य है? धर्म ग्रंथों में भी ऐसी कहानियां हैं जहां एक बड़े धर्म की रक्षा के लिए छोटे वचन को तोड़ा गया है। दशरथ के सामने एक व्यक्तिगत वचन था और दूसरी तरफ पूरे राज्य के प्रति न्याय का राजधर्म। उन्होंने गलत चुनाव किया। अंत में मेरे लिए दशरथ एक ऐसे राजा का प्रतीक हैं जिन्होंने सिद्धांतों को व्यक्तिगत सुख से ऊपर रखा।
उनका जीवन एक त्रासदी जरूर है, लेकिन ये एक महान त्रासदी है। उन्होंने दिखाया कि एक राजा के लिए उसका वचन, उसका धर्म, उसके प्राणों से भी बढ़कर है। ये एक दर्दनाक लेकिन जरूरी बलिदान था, जिसने रघुकुल की कीर्ति और उसके नैतिक आदर्शों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और मेरे लिए दशरथ एक ऐसे दुखद नायक हैं जो उस वक्त लड़खड़ा गए जब उन्हें सबसे मजबूत होने की जरूरत थी। वो एक महान राजा हो सकते थे, लेकिन वो एक पति और एक पिता की भूमिकाओं के बीच उलझ कर रह गए। उनका निर्णय कमजोरी से पैदा हुआ और उसने न सिर्फ उनके परिवार को तोड़ा, बल्कि उनके राज्य को भी वर्षों के संकट में डाल दिया। वो इस बात की मिसाल हैं कि एक अच्छा इंसान होना एक अच्छा राजा होने की गारंटी नहीं है। ये तो साफ है कि दशरथ के चरित्र की ये दो तस्वीरें हमारे सामने हैं और दोनों के पक्ष में मजबूत तर्क हैं। क्या एक शासक को हर कीमत पर अपने वचन का पालन करना चाहिए, चाहे परिणाम कितना भी विनाशकारी क्यों ना हो? या उसका परम कर्तव्य है हमेशा न्याय और अपनी प्रजा का कल्याण सुनिश्चित करना है, भले ही इसके लिए उसे अपने व्यक्तिगत वादों को तोड़ना पड़े। सत्य और न्याय के बीच का यह द्वंद्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसका फैसला हम अपने श्रोताओं पर छोड़ते हैं कि वे इन तर्कों की रोशनी में राजा दशरथ को एक धर्म का पालन करने वाले धर्मराज के रूप में देखते हैं या मोह में फंसे एक मजबूर पिता के रूप में। इस विषय पर स्रोत सामग्री में सोचने और समझने के लिए और भी बहुत कुछ है।